दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक डेथ मिस्ट्री के बारे में, जो कि हमारे बॉलीवुड के दो एक्ट्रेस से रिलेटेड है। दो ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनकी डेथ आज तक मिस्ट्री बनी हुई है और आज तक इसके बारे में कोई भी नहीं जान पाया कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट था या मर्डर था। और हम जिन दो एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं वो दोनों ही अपने टाइम पर अपने फैंस के दिलों पर राज करती थी और इन दोनों की मौत अचानक हुई। और अचानक मौत होना इस बात का तो सबूत है कि इनकी नेचुरल डेथ तो नहीं थी, या तो ये मर्डर था या प्लान्ड मर्डर था। और आज भी इनके फैंस हैं हमारे जैसे, जो ये जानना चाहते हैं कि इनकी डेथ के पीछे मिस्ट्री क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों एक्ट्रेस की मौत के पीछे राज क्या है। तो पहली एक्ट्रेस है दिव्या भारती। दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने टाइम में 90 के दशक में बहुत सारी हिट फिल्में दी। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती था। दिव्या की शुरुआती एजुकेशन मानेकजी कॉपर हाई स्कूल से हुई। दिव्या का पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से उन्होंने 9th क्लास के बाद ही अपनी स्टडी क्विट कर दी और 14 साल की उम्र में अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया। 1990 में 16 की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बो बिल्ली से डेब्यू किया। यह एक तेलुगु फिल्म थी। दिव्या एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने साल 1990 और 1993 के बीच में सिर्फ 3 साल के अंदर 21 से ज्यादा फिल्में कर ली थी। बताया जाता है कि जब शोला और शबनम मूवी की शूटिंग चल रही थी तब दिव्या पहली बार साजिद नाडियावाला से मिली थी और इस मुलाकात के बाद दोनों बार बार मिलने लगे और धीरे धीरे इन मुलाकातों ने प्यार का रूप ले लिया और 10 मई 1992 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। और दिव्या भारती अपना रिलीजन चेंज करके अपना नेम दिव्या भारती से सना नाडियावाला कर लेती है। 5 अप्रैल 1993 इसी रात दिव्या भारती की अपने घर पर 5वें फ्लोर से नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। बात यूं है कि शाम हो रही होती है और दिव्या भारती अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं और अपनी अगली फिल्म के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं। और उसी डिस्कशन को करते करते और शराब पीते पीते रात के 11 बज जाते हैं और दिव्या भारती वहां से उठकर बालकनी की तरफ जाती हैं और गिलास रखकर कुछ सोचने लगती हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि हर घर की बालकनी में कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं, सच एज ग्रिल लगे होते हैं या फिर ईंटें लगाई होती हैं, कुछ भी मतलब सेफ्टी के लिए कुछ लगाया होता है। लेकिन उस घर की बालकनी में कुछ भी नहीं था और दिव्या भारती बालकनी में जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे वो वहां से उठने की कोशिश करती हैं उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उन्हें पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में ही दिव्या भारती की मौत हो जाती है। और अब ये खबर जैसे ही दुनिया के सामने आती है तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और दिव्या भारती के जो फैंस थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि इतनी जल्दी दिव्या भारती की मौत कैसे होगी। और इसके बाद कुछ थ्योरीज भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि दिव्या भारती का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उनका मर्डर अंडरवर्ल्ड ने करवाया था और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो डिप्रेशन में थी इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर हम बात करें डिप्रेशन की तो सिर्फ 3 साल के करियर में दिव्या भारती ने इतनी फिल्में कर ली थी कि डिप्रेशन में जाना तो नामुमकिन है। और उनके पास आने वाले टाइम पे भी काफी फिल्में पहले से ऑफर्ड थी, तो सेकंड ऑप्शन तो मेरे ख्याल से नेग्लिजिबल है। कई थ्योरीज का तो ये भी कहना है कि उनकी हत्या की गई है और उनकी हत्या के पीछे उनके पति साजिद नाडियावाला का हाथ है, क्योंकि दिव्या को 1993 में मुंबई ब्लास्ट में उनके पति और दाऊद के मिले होने का सबूत मिल गया था। 90 वो दशक था जब मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था और बॉलीवुड की कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का ही पैसा लगता था और शायद आज भी लगता हो, हू नोज। वैसे तो उस टाइम काफी अफवाहें हुई लेकिन कुछ फैक्ट्स भी थे जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। मुंबई ब्लास्ट के 15 से 20 दिन बाद ही दिव्या भारती का मौत हो जाना, दिव्या की डेथ के 1 महीने बाद ही उनकी मेड का हार्ट अटैक से मर जाना। जिस दिन दिव्या की मौत हुई उस दिन उनकी बालकनी के नीचे पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं थी, जबकि अक्सर वहां पर नीचे काफी सारी गाड़ियां पार्क हुआ करती थी। बट लास्ट में वही हुआ जो हर बार होता है, इस केस को बंद कर दिया गया एक्सीडेंट बताकर। दूसरी मिस्ट्री है श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी को कौन नहीं जानता। श्रीदेवी हिंदी फिल्मों की एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर थी और उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया था। श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत 16वां सावन मूवी से
1979 में किया था, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म हिम्मत वाला से मिली थी। इस फिल्म के बाद वह हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस में शुमार होने लगी। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। इनके पिता शिवकाशी के ही रहने वाले थे, जबकि उनकी माता। इसी कारण श्रीदेवी बचपन से ही तेलुगु और तमिल दोनों ही भाषाएं बोल लेती थी। श्रीदेवी ने अपनी पहली फिल्म मात्र 4 साल की उम्र में ही कंधन करुणी नामक फिल्म से एज अ चाइल्ड एक्टर शुरुआत कर दी थी। इसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने साल 1969 में मलयालम फिल्म कुमार संभावन और 1977 में तेलुगु फिल्म बंगारक्का की। इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुल 63 फिल्में, तेलुगु में 62, तमिल में 58 और मलयालम में 21 फिल्में की। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री 1975 में ही ले ली थी। उन्होंने एक हिट फिल्म जूली में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस काम किया था। इसमें उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद में 1979 से उन्होंने मुख्य रूप में हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। सन 1985 में श्रीदेवी की पहली शादी मिथुन चक्रवर्ती के साथ हुई, जो केवल 3 वर्ष 1988 तक चली। जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टर बॉनी कपूर, जो कि अनिल कपूर के भाई हैं, उनसे शादी की और उनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। श्रीदेवी ने यूं तो काफी सारी ब्लॉकबस्टर्स मूवियां दी। इन फिल्मों के लिए श्रीदेवी को काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे। चलिए अब जानते हैं श्रीदेवी के डेथ के बारे में। 24 फरवरी 2018 यह वो दिन था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री ने श्रीदेवी को हमेशा के लिए खो दिया था। दुबई में उनके अचानक मौत के कारण पूरा देश शोक में डूब गया। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत होटल के बाथटब में डूबने से हुई थी, पर क्या ये सच है? चलिए डिटेल में बात करते हैं। श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी कपूर और अपने पति बॉनी कपूर के साथ अपने किसी एक फ्रेंड के शादी को अटेंड करने के लिए दुबई पहुंचते हैं। 20 फरवरी 2018 को शादी का फंक्शन खत्म हो जाता है। बॉनी कपूर और खुशी कपूर मुंबई लौट जाते हैं और श्रीदेवी कुछ टाइम रिलैक्स होने के लिए दुबई में ही रुक जाती है। अब 22 और 23 फरवरी को श्रीदेवी होटल में अकेली है और उन्हें 24 को इंडिया वापस जाना होता है। अब श्रीदेवी बॉनी कपूर को कॉल करके कहती हैं कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ये बात सुनकर बॉनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए अचानक दुबई पहुंच जाते हैं। अब बॉनी कपूर होटल में पहुंचकर श्रीदेवी के रूम में एंटर करते हैं और उन्हें सरप्राइज दे देते हैं। जिसके बाद श्रीदेवी नहाने बाथरूम चले जाती हैं और बॉनी कपूर यहाँ टीवी में मैच देख रहे होते हैं। अब काफी देर हो जाती है, लेकिन श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं निकलती हैं। इसके बाद बॉनी कपूर को टेंशन होती है और वो आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जिसके बाद बहुत मुशक्कत करने के बाद बॉनी कपूर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ते हैं और क्या देखते हैं कि श्रीदेवी बाथटब में पानी के अंदर डूब गई है। जिसके बाद बॉनी कपूर उन्हें वहां से निकालते हैं और देखते हैं कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब श्रीदेवी की डेथ के बाद बॉनी कपूर से 24 से 48 घंटे तक पूछताछ होती है, जिसमें बॉनी कपूर का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है और इन सारे टेस्ट के बाद श्रीदेवी की मौत को एक एक्सीडेंट बता दिया जाता है। अब ये सच में एक्सीडेंट था या प्लान मर्डर? चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जिनसे शायद ये शक होता है कि एक प्लान मर्डर था। फैक्ट नंबर 1, श्रीदेवी की हाइट 5 फुट 6 इंच थी और बाथटब था 5 फुट 1 इंच का। तो उनकी बाथटब में डूबकर मौत कैसे हो सकती है? फैक्ट नंबर 2, बताया जाता है कि उन्होंने उस दिन ड्रिंक भी कर रखी थी। चलो मान लेते हैं कि ड्रिंक कर रखी थी और वो उनका पैर फिसल जाता है और वो बाथटब में गिर जाती हैं। तो जब वो बाथटब में गिरती हैं तो बॉनी कपूर को उनको फिसल के गिरने की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जब कोई पानी में गिरता है तो पानी की तो बहुत जोर से आवाज़ आती है और खासकर जब टब में गिरेगा तो टब की भी आवाज़ आएगी। फैक्ट नंबर 3, श्रीदेवी जी के केस में उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय होटल से काफ़ी दूर के हॉस्पिटल में ले जाया गया। ऐसा क्यों? और अगर इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मानी जाए तो यह कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था और ये मर्डर बॉनी कपूर ने किया था। अब बात आती है कि बॉनी कपूर ने अगर मर्डर किया भी तो क्यों? इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि बॉनी कपूर को अपनी वाइफ को मौत के घाट उतारना पड़ा? श्रीदेवी ने अपनी वसीयत में बॉनी कपूर को एक ढेला भी नहीं दिया था, इसलिए बॉनी कपूर ने दुबई में श्रीदेवी की 250 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए उन्हें बाथटब में डुबाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया और इस काम को अंजाम दिया। भारत से आए एक फोन कॉल ने दुबई पुलिस पर दबाव डाला था कि वह बॉनी कपूर को श्रीदेवी की बॉडी के साथ उन्हें दुबई छोड़ने की इजाजत दें। मुंबई पुलिस ने बॉनी कपूर को
श्रीदेवी के शव के बिना पोस्टमार्टम किए ही अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी। कई लोगों का ये भी कहना है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं बल्कि कई पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। अब इसमें कितना सच है या ये कितना अफवाह है, इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, पर वो दिन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि बहुत फेमस थी उनकी जान लेकर चला गया। अब वो अफवाह हो, एक्सीडेंट हो या मर्डर हो, किसी की जान तो वापस नहीं आई।